जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैं अपने चैनल पर लगातार वेबसाइट रिव्यू का सीरीज चला रहा था। जो लोग का वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही थी वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे, तो उनको मैं प्रॉब्लम सोल्व कर बतला रहा था कि किस प्रकार से आपको वेबसाइट अप्रूवल होगी गूगल एडसेंस पर। तो इस प्रकार से मैंने ये वेबसाइट के लिए मैंने 4 पार्ट बनाया था जो रिव्यू किया था। तो अगर आपने इसे नहीं वॉच किया तो पहले आप जाकर वॉच कर लीजिए। देख सकते हैं आप, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ। अब मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल पर एक नया क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, तो उसी का बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर लगातार डीएम आ रहा था कि मुझे वेबसाइट रिव्यू कर दो और एक एडवांस लेवल का ब्लॉगिंग बतला दो। तो उसी का इंतजार अब खत्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं, अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज को देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा भी होने वाला है। तो आप अगर इसमें बहुत सारे फायदे भी होने वाला है, जैसे मैं इसमें वेबसाइट एक रिव्यू करके दिखलाऊंगा और मैं क्या क्या होगा वो मैं नोट्स में लिख कर रखा हूँ। तो ये रहा इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने पहले बतला दिया कि क्या क्या होगा। तो इसमें क्या क्या होगा ये मैं बतला देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करूँगा। न्यू जीमेल अकाउंट आपके सामने ही क्रिएट करूँगा, तुरंत क्रिएट कर दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ज़्यादा टाइम लगाने से आप बोर हो जाइएगा। और ऐसे ही भी आप जानते हैं कि मैंने न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद आप ही के सामने एक ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाऊँगा जो आपको लाइव होगा। उसके बाद मैं ब्लॉगर में सेटिंग करूँगा, जो एसईओ सेटिंग में पूरा वो टाइटल टैग ये सब मेटा टैग में सब कस्टम रोबोट ये सब भी मैंने शामिल इसमें है। उसके बाद मैं एक प्रीमियम टेम्पलेट या फिर कोई भी टेम्पलेट जो एडसेंस अप्रूवल लेता है वो मैं इंस्टॉल करवाऊंगा। और उसके बाद मैं लेआउट सभी को ठीक करूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट पेज, प्रिवेसी पॉलिसी ये सब भी बनाऊंगा। उसके बाद आपको इस एसईओ आर्टिकल्स लिख कर दिखाऊंगा, लाइव एडसेंस अप्रूवल आपको दिखलाऊंगा कि लाइव एडसेंस अप्रूवल कैसे होता है और रैंकिंग कैसे होगा। ये जो सारा टॉपिक है वो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को मैंने कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखा है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि जो लोग बिगिनर हैं, यानी कि ब्लॉगिंग में बिगिनर हैं और लॉकडाउन में आप अर्न करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग का बिजनेस खत्म हो गया, अगर आप एक ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के आपको देखने के बाद एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाइएगा। और एडसेंस का अप्रूवल तो आप चुटकियों में ले सकते हैं। अब दूसरों को एडसेंस का अप्रूवल लेकर दिखला देंगे, उसके वेबसाइट को रिव्यू करके दिखला देंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट, बात यही है कि इसमें मैं कोई भी डोमेन नेम पर्च नहीं करने वाला हूँ, जो कि blogspot.com पर। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको लाइव एक blogspot.com पर अप्रूवल लेकर दिखाऊंगा। और इसमें लास्ट में जब इसमें सारा चीज़ रेडी हो जाएगा, मैं इसे एसईओ करूंगा, रैंकिंग हो जाएगा, तो इसमें लास्ट में मैं गिव अप करने वाला हूँ, गिव अवे करने वाला हूँ, जो इस वेबसाइट को गिव अप कर दूंगा। यानी कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें जो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो को विदाउट स्किपिंग वाचिंग करना है। यानी कि आपको एक भी सेकंड अगर आप इसे वीडियो को आगे बढ़ा देते हो तो आप इसमें गिव अवे नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप नहीं इसमें हिस्सा बन पाएंगे। उसके बाद मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इसमें इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, तब आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाइएगा, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट में मैं इसीलिए बना रहा हूँ न्यू जीमेल से, क्योंकि मुझे इस वेबसाइट को दूसरे को देना है, इसीलिए मैं इस न्यू जीमेल से इसे बना रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बतला देता हूँ कि पहले इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं बतलाते रहूँगा, ये बड़ा सीरीज है तो आपको भी समझदारी होनी चाहिए कि पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में अपना बतलाइएगा कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो जीमेल आईडी बनाना होता है, जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, देख सकते हैं, जो मैंने अपने ही नाम पर बनाया है, क्योंकि जो भी बंदे को दूंगा तो उसका नाम अभी तो पता नहीं है, तो अपने ही नाम पर बनाया है। तो अगर वो बंदा लेगा तो अपने इसमें फोटो तो सेट कर लेगा। कन्फर्म कराने के लिए देख सकते हैं मेरा जीमेल एक अलग है, जो मेरा फोटो यहाँ पर सेट हुआ है, और ये बंदा का अलग है जो अपने ही नाम पर बनाया है, जिसको मैं गिव अप करने वाला हूँ यह वेबसाइट को अप्रूवल। यानी कि जब अप्रूवल मिल जाएगा तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपको गूगल में जाना होगा और सर्च करना होगा ब्लॉगर। देखिए ब्लॉगर क्या होता है पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें कोई डोमेन नेम, कोई होस्टिंग और कोई एसएल सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह बिल्कुल फ्री मुफ्त में दिया जाता है गूगल की तरफ से। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो जब सब फर्स्ट वाला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, जो गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक नया वेबसाइट बना सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप उस जीमेल से फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं ब्लॉगर में जाकर, तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको टाइटल पूछेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ टाइटल होती क्या है। तो जैसे मैंने कोई भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाला खोल लेता हूँ।
जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पर संदीप महेश्वरी जो एक मोटिवेशन स्पीकर, इनका मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं जो फर्स्ट में आपको यहाँ नाम लिख रहा होगा, जो संदीप महेश्वरी लिखे हुए मैं जो सेलेक्ट करके ब्लू से दिख रहा होगा, इसको कहते हैं टाइटल। तो आप अपने वेबसाइट में क्या रखना चाहते हैं अपने नाम पर, जैसे देख सकते हैं मैंने संदीप महेश्वरी लिखा तो ये जो फर्स्ट था वो आ गया। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं अपना ही खुद नाम लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि किसको मिलने वाला है, वो बंदा अपने हिसाब से इसे एडिट कर लेगा। या फिर मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे संदीप ब्लॉगिंग चैनल। तो यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिख देता हूँ। जो भी नाम आप रखना चाहते हैं इसे बाद में एडिटिंग भी कर सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ना भी चाहते तो यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि नया बंदा के पास मिलेगा तो इस अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगा, यहाँ पर लिख देगा। मैं सिर्फ आपको समझा दिया, स्किप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म यानी कि क्या रखना चाहते हैं डिस्प्ले नेम को, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले नेम संदीप कुमार दे देता हूँ। फिर बाद में इसे चेंज भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ डिस्प्ले नेम की जो रीडर हमारे ब्लॉग पर आएंगे उसको शो किस प्रकार से होगा, यानी कि मेरा नाम शो होगा या जो बंदा लिखेगा उसका नाम शो होगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगा, मैं अपना नाम लिख दिया संदीप कुमार, उसके बाद फिनिक्स पर क्लिक कर देगा। फर्स्ट टाइम आप ब्लॉगिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जो यहाँ पर ब्लॉगर की तरफ से आएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक नया ब्लॉग क्रिएट हो गया है। तो सिर्फ यहाँ क्रिएट पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ टाइटल दे देना है, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ संदीप ब्लॉगिंग टिप्स। इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिलहाल ये वेबसाइट मैं बनाने वाला हूँ जो हेल्थ पर डिपेंड रहेगा, यानी कि हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस संदीप हेल्थ टिप्स लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया संदीप हेल्थ टिप्स, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक डोमेन नेम चूज करने के लिए आएगा। डोमेन नेम कहने का मतलब ये वाला हुआ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं संदीप महेश्वरी का एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलिएगा तो ऊपर में आपको डोमेन नेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं sandeepmaheshwari.com, जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया है उसको कहते हैं डोमेन। जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है जो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं डोमेन नेम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी डोमेन नेम रखना चाहते हैं, यूनिक रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ हेल्थ के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख दिया हेल्थ टिप्स। अब ये सर्च करेगा कि है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं किसी ने इसे ले लिया है, तो मैं इसे और दूसरा करना चाहता हूँ, दूसरा करूँगा तब ये लेगा। तो यहाँ देख देता है हिंदी में हेल्थ टिप्स लिख देता हूँ, हिंदी हेल्थ टिप्स। अगर कोई लिया होगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा, यानी कि नोट अवेलेबल लिखेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोई ले लिया है तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। एक और लिख देता हूँ हेल्थ जानकारी। अब इसमें देख लेता हूँ, देखिए ये भी लिया हुआ है। तो आपको समझना है कि आपको ऐसा नाम डालना है जिसमें कीवर्ड्स भी है। जैसे हेल्थ है तो हेल्थ एक कीवर्ड्स है जिससे आपको ब्लॉग रैंक भी करेगा, गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको डालना है। तो मैं अपने अनुसार जो डाल देता हूँ हेल्थ के ऊपर डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हेल्थ हिंदी जानकारी। तो यहाँ पर मुझे डोमेन नेम अवेलेबल लिख दिया। यहाँ देख सकते हैं ब्लॉगर एड्रेस इज अवेलेबल, यानी कि यह अवेलेबल है। मैं इसे आराम से सेव कर सकता हूँ और इसे यूज कर सकता हूँ। ध्यान रहे आपको वही चीज़ डालना है जो आपको कीवर्ड्स में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मैच करे। तो इस प्रकार से आपको डालना है ताकि गूगल में रैंकिंग मिले आपको। ये सब कर लेने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। तो जैसे जैसे मैं बतला रहा हूँ अपने, वैसे वैसे आप कंप्यूटर में भी या मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वेट होगा ये। और उसके बाद देखिए मेरा एक न्यू वेबसाइट क्रिएट हो गया जो फ्री है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये वेबसाइट क्रिएट होने के बाद अब इसमें बहुत सारे थीम, टेम्पलेट, लेवल, पोस्ट कैसे लिखना है और यूनिक आर्टिकल्स कैसे बनाना है, सभी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। वेबसाइट बनकर तैयार हो गया है। जो इस वेबसाइट को देखने के लिए यहाँ पर नीचे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना होगा तो ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं है, यानी कि आर्टिकल्स से लेकर इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ब्लैंक है। तो इसको आपको कस्टमाइज करना होगा और इसमें आप अच्छे पोस्ट डालना होगा ताकि गूगल में रैंक हो। तो उसी में मैं बतलाने वाला हूँ, आप शुरू से लेकर लास्ट तक सीखते रहिएगा ताकि आपको भी जानकारी हो सके। तो सबसे पहले मैं एक टेम्पलेट इंस्टॉल करके दिखलाऊंगा। जो यहाँ देख सकते हैं मैंने प्रीमियम टेम्पलेट रखा हूँ, प्रीमियम वर्जन है, जो अब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग इसी प्रकार में फंस जाते हैं, यानी कि टेम्पलेट एक प्रीमियम नहीं रख पाते हैं या फ्री भी रखते हैं तो वो एडसेंस फ्रेंडली नहीं
होता है, जो मोबाइल में अलग तरीके से खुलते हैं और गूगल में यानी कि आपको कंप्यूटर में अच्छी तरह से नहीं खुलता है। तो वैसा टेम्पलेट रखने पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है और अंडर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं इसका लिंक दे दूंगा तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। मोबाइल में ब्लॉगिंग करते हैं तो इसे आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के लिए सिंपली मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे चले आऊँगा और इस टेम्पलेट को फुल कॉपी कर लूँगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाखों बहुत सारे बिलियंस ट्रैफिक आएंगे और इसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल चुटकियों भर में मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह एडसेंस फ्रेंडली है। इसे गूगल ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड करता है। ये न्यूज़ प्लस का टेम्पलेट है। यहाँ पर मैंने नीचे आ गया HTML तक और इसको मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया। वेबसाइट में डालना है। वेबसाइट में डालने के लिए यहाँ पर मैं देखिए थीम का ऑप्शन आएगा, जो ऊपर में से देख सकते हैं थीम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं तो आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल बिगनर हैं। तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ एडिट HTML का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो HTML कोडिंग को देखकर आप हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि नए ब्लॉगर होते हैं जो नए कोडिंग देकर हड़बड़ा जाते हैं कि इसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको Ctrl+A से अगर आप मोबाइल में करते हैं तो वही डिलीट करना होगा और यहाँ से बैकअप कर देना है और यहाँ से जो मैंने कोड दिया था उसको पेस्ट कर देना है। इतना सब कुछ कर देने के बाद यहाँ से ऊपर में देखिए आपको सेव का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यह टेम्पलेट सेव हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और आपको पेज रिफ्रेश, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल टेम्पलेट सेव हो गया है। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करके दिखलाता हूँ। यहाँ पर आपको पेज रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये रहा जो मैंने अभी क्रिएट किया था न्यू वेबसाइट। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक जो टेम्पलेट इंस्टॉल किया था वो देख सकते हैं बिल्कुल लुक बदल दिया है। पहले वेबसाइट कुछ और दिख रहा था और अभी कुछ और दिख रहा है। यानी कि आपको एक अच्छा सा टेम्पलेट चुनिएगा तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी यह टेम्पलेट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें आर्टिकल्स, पोस्ट, यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी या पेजेज, सोशल मीडिया आइकन्स, नेविगेशन बार, यहाँ पर हेडर, लोगो, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेम्पलेट है। इसको अभी और अच्छी तरह से कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ बैकअप में क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर आप नए नए पोस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ब्लॉगर को जो सेटिंग SEO सेटिंग है वो करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में दिक्कत होगी, आपकी पोस्ट गूगल में रैंकिंग नहीं मिलेगी, इंडेक्स नहीं होगी। काफ़ी लोग को इंडेक्स नहीं होती पोस्ट, तो उसका मेन प्रॉब्लम है ब्लॉगर में सही से कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए वह सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सभी का ऑप्शन यही दिखेगा। पहले आपको अलग वर्जन रहता था लेकिन इस बार अलग आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल देना होगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे चेंज हो सकता है। तो ये जो बंदा को मैं दूंगा वो चेंज कर लेगा, तो करना चाहता है तो ऐसे कर सकता है। यहाँ से मैं यहाँ से हटाकर वो कर सकता है, जैसे बैक कर दिया वहाँ से कर सकता है। तो यहाँ से मैं नहीं करूँगा या कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि जो बंदा लेगा वो अपने अनुसार कर लेगा। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में ध्यान रहे आपको कीवर्ड्स डालना है। जैसे यहाँ मैं हेल्थ के ऊपर डालना चाहता हूँ तो यहाँ लिखूँगा हेल्थ टिप्स, और जो भी आप चाहते हैं उस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ थोड़ा मीनिंग सुधार लेता हूँ, हेल्थ टिप्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर कीवर्ड डालना, जैसे मैं डाल देता हूँ डाइट्स, उसके बाद मैं डाल देता हूँ फूड, उसके बाद आप चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ डिजीज, उसके बाद मैं डाल देता हूँ अपने ब्लॉग का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे देख देता हूँ मैंने लिख दिया संदीप हेल्थ टिप्स etc। आप चाहें तो अपने अनुसार डाल सकते हैं। 500 कीवर्ड्स तक डालना होता है, जो डाल सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूं। यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन यहाँ हो गया है। डिस्क्रिप्शन करने का मतलब जो कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखता है। जैसे मैंने ये संदीप महेश्वरी को पहले भी एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो डाले हैं इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, इसकी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका भी वेबसाइट के नीचे यही दिखेगा। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे ब्लॉगिंग लैंग्वेज, आप अपना ब्लॉग किस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में रखना चाहता हूं तो मैं इंग्लिश पर सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप हिंदी से रखना चाहते हैं तो हिंदी में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंग्लिश रखना छोड़ देता हूँ, इंग्लिश ही रखता हूँ। उसके बाद एडल्ट कंटेंट, यानी कि आप अपने वेबसाइट पर 18+ या कोई भी ऐसा कंटेंट डालेंगे तो उसमें आप इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसमें नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर आप इसे डालिएगा आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो भूल ही जाइए, आपको कभी नहीं मिलेगा। वैसे कंटेंट को गूगल कभी भी रिकमेंडेड नहीं करता है।
तो यहाँ से आपको इसे ऑफ ही रहना देना है। यहाँ पर शो वार्निंग ब्लॉग रीडर्स, यानी कि कोई भी ब्लॉग रीडर्स है उसको अगर आप वार्निंग यानी कि कुछ चेतावनी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करूँगा। यहाँ से मैं ऑफ कर दूँगा। यहाँ पर आपको मिलेगा रिक्वायर एज कन्फर्मेशन, यानी कि अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट है जो 18+ को दिखाना चाहिए तो वह उस समय इसे इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। यहाँ पर फेवी आइकन, तो चलिए मैं आपको एक फेवी आइकन सेट करके दिखलाता हूँ। फेवी आइकन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फेवी आइकन होती क्या है। तो कोई भी वेबसाइट खोलने के ऊपर में देख सकते हैं आपको कुछ फिगर दिख रहे होंगे, स्मॉल आइकन्स दिख रहे होंगे। जब कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं जैसे गूगल, क्रोम, यूट्यूब जैसे कोई भी अपने भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको ऊपर में एक आइकन दिख रहा होगा, इसी को हम लोग फेवी आइकन कहते हैं। जैसे आपको मैं जहाँ पर पॉइंटर ले जा रहा हूँ वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ आइकन दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं फेवी आइकन। तो अपने वेबसाइट के लिए भी एक नया फेवी आइकन बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक, अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर या मोबाइल में आपने फेवी आइकन बना के रखा होगा तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पूरा बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में चले आना है। आप मोबाइल में भी यूज करते तो इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ लिखना है फेवी आइकन मेकर। जैसे ही लिखिएगा तो आपके पास एक वेबसाइट खुलकर आएगा, उसमें आपको फेवी आइकन बना लेना होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है feviicon.io के, इसको क्लिक करना होगा और इसको ओपन कर लेना होगा। ये वेबसाइट तब तक के लिए ओपन हो रहा है। जानकारी के लिए मैं आपको बतला दूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल वाला वेबसाइट मिल जाएगा, जो इस वेबसाइट को मैं गिव अवे करने वाला हूं, यानी कि गिव अवे आपके पास करके दे दूंगा। इस वेबसाइट को अपने अनुसार आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और आप अपने अनुसार इसमें आर्टिकल्स लिखकर गूगल में रैंक करवाकर आप पैसा कमा सकते हैं। आपको किसी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। तो फेवी आइकन बनाने के लिए आपको सबसे पहला जो लिंक आ रहा है, यानी कि PNG या ICO में आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको पास कुछ ऐसे एड्स दिखेंगे, यानी कि गूगल एड्स द्वारा दिखाए जाते हैं, तो इसको आपको क्लोज कर लेना होगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी अगर फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते, नहीं तो आपको ऊपर में दिख रहा होगा लोगो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो भी नाम रखना चाहते हैं फेवी आइकन में वो रख सकते हैं। जैसे मैंने एस रखा सिर्फ, या एच रख दूंगा, हेल्थ टिप्स है तो एच मैं रख दूंगा सिर्फ, क्योंकि जो भी फेवी आइकन बनाते हैं तो उसमें छोटा इमेज होता है, यानी कि छोटा आइकन बनाना होता है, तो इसीलिए आप छोटा सा नाम रखें ताकि आपका फेवी आइकन देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिंगर पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी दिखेगा वो यहाँ पर प्रीव्यू होते चला जाएगा। यहाँ पर कलर कोड फाइंड करने के लिए आपको गूगल में जाना होगा। जैसे आपको रेड कलर का फेवी आइकन बनाना है तो यहाँ पर लिखना होगा रेड कलर कोड। तो यहाँ मैंने लिख दिया रेड कलर कोड। लिखने के बाद आपको सर्च करना होगा, तो रेड कलर का जो रहेगा वो आपको पेस्ट करना होगा, जिससे आपको फेवी आइकन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेड कलर दिख जाएंगे, अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। डीप रेड या फिर नॉर्मल रेड। जैसे मैं डीप रेड करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से आपको जाना है वही वेबसाइट पर जहाँ पर ये फेवी आइकन बनाना चाहते हैं और यहाँ उसको पेस्ट कर देना है, तो बिल्कुल रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड में बिल्कुल बैकग्राउंड कन्वर्ट हो गया। अगर फॉन्ट को भी रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेड में कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट को अगर रेड में कन्वर्ट करिएगा तो आपको अच्छा दिखने में फेवी आइकन नहीं लगेगा। फॉन्ट को आपको अगर वे रेड पीछे बैकग्राउंड है तो आपको ऐसा कलर चुनना है जो कलर आपको बैकग्राउंड में के लिए सूटेबल हो। जैसे मैंने येलो चुन दिया तो ताकि मुझे हाईलाइट लगे उस कलर कोड के अनुसार, तो येलो में ये रहा, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से फेवी आइकन जो मैंने वेबसाइट बदलाया था यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हो गया है। और यहाँ से मैं एच चुन लेता हूँ जो कि मेरा हेल्थ टिप्स पर है। यहाँ से मैंने कैपिटल में चुन लिया एच, तो यहाँ पर मेरा फेवी आइकन बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जो डाउनलोड आपको कर लेना है। आप चाहें तो इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यह राउंडेड में है, इसको सर्कल में बनाना चाहते हैं तो सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको स्क्वायर में करना चाहते हैं तो स्क्वायर में कर सकते हैं। तो मैं इसे सर्कल में कर लेता हूं, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा।
तो ये रहा, और इसको मैंने इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी को मैंने पहले सेट करके दिखलाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं, इसको डाउनलोड पर क्लिक करिएगा तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और अपने सिस्टम में या फिर मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा। आप अगर आप चाहें तो ये पीछे वाला रेड है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो अपने फ़ोन में भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले सेट करके आपको सब चीज़ फिनिश करके दिखलाता हूँ, क्योंकि अगर आपको इसमें पूरा अगर दिखलाते रहूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर मेरा फिर वे आइकन जो लोगो जिप है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसे मैंने शो इन फोल्डर कर दिया और इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको सेटअप करके दिखा फेवी आइकन का सिलेक्ट कर लिया था जो मैंने बनाकर दिखाया था, लेकिन ध्यान रहे कि आपको फेवी आइकन वही सिलेक्ट करना है जिसमें लेस देन 100 KB से कम उसका साइज हो, तभी आपको ये ब्लॉगर पर ऊपर में जाकर सेट होगा, यानी कि फेवी आइकन लगेगा। नहीं तो अगर इससे बड़ा होगा तो आपको नहीं लगेगा। मैंने इससे काफ़ी एडिटिंग किया और काफ़ी इसमें लुकिंग डाला तब जाकर सेट हुआ है, तो आपको भी कर लेना है। जैसे मैंने मोबाइल में बता रहा था, जैसे आपको कंप्यूटर में भी कर लेना है, मोबाइल में भी कर लेना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर दीजिएगा तो फेवी आइकन सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको व्यू ब्लॉक करके दिखलाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ऊपर में देख सकते हैं जहाँ पर सर्चिंग ले रहा है तो वहाँ पर आपको आइकन चेंज दिख रहा होगा। अगर आपको ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ एच दिख रहा होगा, यानी कि ब्लैक। जो मैंने बनाया था फेवी आइकन उसी का मैंने एडिटिंग करके दूसरा बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस समय मेरा कुछ और था, ये वाला ब्लॉगर का सिंबल था और अभी कुछ और हो गया है। तो इस प्रकार से आपको एक अच्छा सा फेवी आइकन बना देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बतलाने वाला हूँ जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए, जिससे आपको गूगल में ब्लॉग रैंक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फेवी आइकन की बात कर ली है कि फेवी आइकन कैसे बनाना है और कैसे अपने ब्लॉगर में लगाना है। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रिवेसी में। तो प्रिवेसी में सबसे पहला ऑप्शन आता है विजुअल टू सर्च इंजन। इसका कहने का मतलब यही है कि क्या आपका ब्लॉग है जो सर्च इंजन गूगल सर्च में क्या शो होनी चाहिए, सभी को दिखनी चाहिए, तो इसको सिंपली ऑन करके रखना है। क्योंकि अगर आपके ब्लॉग गूगल में सर्च इंजन में शो नहीं करेंगे तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएंगे, अगर ट्रैफिक नहीं आएंगे तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना चाहिए। अब आता है बारी है पब्लिशिंग। यहाँ पर आपको एक डोमेन नेम का दिख रहा होगा, यहाँ ब्लॉग एड्रेस दिख रहा होगा, जो मैंने पहले बतलाया था कि आपको इस प्रकार से लिखना है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दे सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री रहता है जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है blogspot.com। यहाँ पर कस्टम डोमेन, यानी कि कोई ऐसा डोमेन जिसमें आपको पेड हो, यानी कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था संदीप महेश्वरी के, या फिर कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब खोल लिया तो यूट्यूब में ऊपर देख सकते हैं .com भी लगा हुआ है, तो यानी कि यह एक पेड डोमेन है। तो इस प्रकार से आपको भी एक पेड डोमेन परचेज करना पड़ता है, जिसके लिए आप GoDaddy या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से जाकर खरीद सकते हैं, जो कि अपने अनुसार जितना साल के या जितना मंथ के चाहते हैं उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में free.com blogspot.com पर अप्रूवल लेकर दिखलाऊंगा, जो आपको बिल्कुल एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो अब यहाँ पर ये रहेगा, तो इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपने कोई डोमेन नेम खरीदा है तो यहाँ पर जाकर उसे आप सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अच्छी डोमेन मिल जाएगी। यहाँ पर सेव करने के बाद आपको ये जो हेल्थ वाला है ये हट जाएगा, blogspot.com हट जाएगा। आपने जो सेव किया है वही डोमेन से आपको यहाँ पर पेज रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मैं बतला रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी अपने ब्लॉग पर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत ही हो सकती है। इसीलिए आप वीडियो को मैं बार बार बतला रहा हूँ कि शुरू से ला। नेक्स्ट ऑप्शन आती है HTTPS, यानी कि अब मैं इसको बतलाने वाला हूँ कि किस प्रकार से HTTP से रीडायरेक्ट होकर HTTPS में कन्वर्ट होते हैं वेबसाइट को। तो पहले मैं इसको बतला देता हूँ कि इसको इनेबल होनी चाहिए। तो पहले इसको बतलाता हूँ कि इसको क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आप लोग कई वेबसाइट देखे हैं जिसमें यहाँ पर ताला नहीं लगा हुआ, यानी कि यहाँ लॉक नहीं लगाया हुआ होता है, तो उसको हम लोग अनसिक्योर कनेक्शन कहते हैं, यानी कि वह वेबसाइट के नज़र में। यहाँ पर आपको HTTP दिख रहा होगा, यानी कि इसमें एक अनसिक्योर नेटवर्क होता है। इसको सिक्योर बनाने के लिए वेबसाइट को रीडायरेक्ट किया जाता है HTTPS में, यानी कि कोई भी वेबसाइट जिसमें यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो समझिए वो सिक्योर कनेक्शन है, यानी कि आपको डेटा को प्रिवेसी को आपको सिक्योर करके रखेगा। तो इसको ऑलवेज इनेबल रखना चाहिए। अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो चलिए मैं इसको दिखला देता हूँ। यहाँ पर जो ताला लगा हुआ है देख सकते हैं, ये अनसिक्योर, इसको ऑलवेज हमेशा इनेबल रखनी चाहिए। अगर आप में इस ब्लॉग में
इसको ऑफ है तो इसे इनेबल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है परमिशन। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, यानी कि इस ब्लॉग का कौन एडमिन है। तो फिलहाल मैं तो अपना ही नाम लिख दिया था, क्योंकि जिसको देना था उसको तो पता नहीं है तो किसको मैं लिखूँ, इसीलिए मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। वो बंदा चेंज कर सकता है और अपना जो भी करना है वो कर सकता है। यहाँ पर आता है पेंडिंग ऑथर, यानी कि जो भी अपने ऑथर को यानी कोई फ्रेंड को ब्लॉग पोस्ट में अपने पोस्ट लिखने के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आती है यानी कि इनवाइट मोर ऑथर, जिसको जिसको इनवाइट करना होगा उसका ईमेल आईडी डालना होगा और सेंड पर क्लिक करेगा तो इनवाइट हो जाता है। हालांकि ये सब बड़े सेक्टर में काम किया जाते हैं, तो अगर आपका एक सिंगल यूजर्स के लिए है यानी कि आप खुद पर्सनली यूज करते हैं तो आप तो खुद यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ रीडेबल एक्सेस जो पब्लिक ही रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अब आपको आता है पोस्ट, यानी कि चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैक्सिमम पोस्ट शो इन ऑन मेन पेज, यानी कि मेन पेज जो भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन कर लिया है, इसमें मेन पेज है जो फर्स्ट पेज है जो उसको मेन पेज बोलते हैं। इसमें आप कितने पोस्ट इंडेक्स कराना चाहते हैं यानी कि शो करवाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पोस्ट है तो उस प्रकार से आपको भी अपने अनुसार चूज कर लेना है। जैसे आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 10 कर देना है। अपने अनुसार जो भी करना चाहते हैं अपने टेम्पलेट के अनुसार तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आर्चिव फ्रीक्वेंसी जो कि ऑफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा वो, यानी कि ऑप्शनल है, आप इसको कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। इसको इमेज लाइट बॉक्स है जिसको इनेबल रखना है। आईडीएच पैनल है, इनेबल रखना है। आईडीएच पैनल चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपने पोस्ट लिखा, कोई भी एक पोस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर आपको आइडियाज भी मिल जाते हैं कि इससे रिलेटेड ये सब कीवर्ड डाल सकते हैं। तो चाहे तो इसे इनेबल रख सकते हैं, नहीं तो आप ऑफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है जो कि यहाँ पर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको चले आना है और कमेंट लोकेशन में आपको कौन बंदा कमेंट कर सकता है, यानी कि जिसका फुल पेज हो, पॉपअप विंडो हो, यानी हाइड करना हो तो आपको एम्बेडेड ही रहने देना है। आपको कहीं छेड़खानी ज़्यादा नहीं करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन कमेंट्स, इसका कहने का मतलब कौन बंदा कमेंट कर सकता है। पहला जो है एनीवन, यानी कि कोई भी कर सकता है। दूसरा जिसके पास गूगल अकाउंट है यानी कि जीमेल आईडी है। तीसरा ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, यानी कि जो इस मेंबर है, इस मेंबर करने का मतलब जो इस ब्लॉग को सब्सक्राइब किया है तो वो कर सकता है। तो मैं सिर्फ उसी को रखता हूँ जो जिसके पास गूगल अकाउंट है। आप भी इसको यही रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट मॉडिफाई, यानी कि जो भी कमेंट आपको आएगा तो आपको डायरेक्ट आपके पोस्ट में शो नहीं हो जाएंगे, यानी कि आपको पहले जीमेल पर जाएगा तो जीमेल से आप अप्रूव करेंगे तो वह कमेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। इससे बचने के लिए क्या होता है कि कई बार लोग स्पैम कमेंट पोस्ट के अंदर डाल देते हैं तो उससे आपको काफ़ी लॉस होती है, इसीलिए आपको इसे निर्भर ही करना रहना चाहिए। यहाँ पर आपको रीडर कमेंट कैप्चा है, यानी कि जो भी कमेंट करेगा उसको कैप्चा शो होने चाहिए तो ऑन रखना चाहिए। और यहाँ से कमेंट फॉर्म, यानी कि कमेंट के अंदर में क्या रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखिएगा गुड कमेंट, तो जब भी कोई बंदा कमेंट्स लिखेगा तो उधर आएगा, शो करेगा कि गुड कमेंट करना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक ईमेल का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पोस्ट यूजिंग ईमेल, यानी कि जो भी आप पोस्ट करेंगे तो उसको ईमेल के थ्रू चले जाएगा। तो इसे आप ऑन कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसमें आपको जो भी ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है। इसमें आपको मेन जो सबसे ऊपर में था वो मैंने बतला दिया। अब मैं सबसे बीच में जो मेन है वो भी बतला देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है फॉर्मेटिंग में चले आना है और अपने टाइम जो जहाँ से आप जो लोकेशन में रहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंडिया से रहता हूँ तो मैं कोलकाता वाला टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी कंट्री में रहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर, जैसे मैं इंडिया से रहता हूँ तो मैंने इंडिया में जो कोलकाता है वहाँ से मेरा स्टैंडर्ड टाइम है तो इसे सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देता हूँ तो सेव सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कंट्री में रहते हैं वो कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पर आप जो भी दिखाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आप पोस्ट लिखने के बाद आपको कैसे दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पोस्ट है, ये रहा पोस्ट, तो इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा, यहाँ नेम दिख रहा होगा। तो यहाँ जैसे ही आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सिर्फ टाइम दिखाना चाहता हूँ या डेट टाइम के साथ दिखाना चाहता हूँ तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा कमेंट स्टैम्प, यानी कि कितने देरी तक कमेंट रहना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इनेबल मेटा टैग डिस्क्रिप्शन। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं, जैसे मैंने संदीप महेश्वरी का एग्जाम्पल लिया था पहले भी, तो चलिए मैं उसका भी फिर से ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं देख सकता है संदीप महेश्वरी जो फर्स्ट नंबर पर है, तो इसको कहते हैं मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, जो मैंने पहले भी बताया था। तो इसको भी आप रखना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कॉपी किया था तो उसे आप
पेस्ट कर सकते हैं, जो भी अपने ब्लॉग के कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको देना होता है। तो इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा, तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं जो भी कैटेगरी है। जैसे मैंने फूड के, डिजीज और जैसे हेल्थ टिप्स के लिए तो वो पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल कैंसिल कर देना हूँ क्योंकि मेरा एक पर्सनल है नहीं, मैं इसे जब सेटअप करूँगा तो अपने अनुसार मैं कर लूँगा। उसके बाद एरर एंड रीडायरेक्ट, कई बार हमें ऐसा होता है कि जब भी वेबसाइट को हम लोग रीडायरेक्ट करवाते हैं तो एरर ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आपको जो भी अलग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं उसी लिंक को तो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, नहीं तो ये आपको काम लायक ज़्यादा नहीं है। अब मेन जो मुद्दा आती है जो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रॉल एंड इंडेक्सिंग। अगर आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है तो उसका वजह यही है कि आपको ये वाला ऑफ है। अगर ये वाला ऑफ है तो आपको इंडेक्स नहीं होगी, चाहे आपको कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन पोस्ट इंडेक्स नहीं होने वाली है। तो इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल कर लेने के बाद आपको robo.txt फाइल, जो कि मैं आगे बताऊँगा कि किस प्रकार से एक साइट मैप बनाना है और यहाँ पर robo.txt फाइल जनरेट करके डालना है। तो उसके लिए आपको मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। जब साइट मैप बनाऊँगा तो आपको समझा दूँगा कि किस प्रकार से आपको इसको करना होता है। ये भी वही है जो मैंने बताया कि इसमें भी साइट मैप डालने के बाद इनेबल कर देना है। अब बारी आती है यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल, जो भी मैं आगे बतलाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है तो कैसे मैं कोई साइट को इंडेक्स कर सकता हूँ, कोई पोस्ट को। यहाँ पर मोनेटाइजेशन, जो कि जब भी आपको ब्लॉग को अप्रूवल गूगल द्वारा दे दिया जाता है तो इसे इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब नीचे आती है मैनेज ब्लॉग्स, यानी कि आप अपने ब्लॉग को जो भी कंटेंट है वो अपने अनुसार इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे वो रख सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको ब्लॉग नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें, अब आता है सेकंड ऑप्शन, यानी कि साइट फीड, यानी कि अपने साइट पर क्या फीडबैक लेना चाहते हैं तो फुल मैं रखना चाहता हूं तो फुल कर सकता हूं, बाकी सब ऑफ है तो ऑफ ही रहने देते हैं। यहाँ पर पोस्ट रीडायरेक्ट, अगर कोई भी पोस्ट 404 का एरर आने से आपको पोस्ट को रीडायरेक्ट दूसरे पेज में करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना होगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी आएगा वो मैं बतला देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी फूटर में भी दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है, मेन मुद्दा था जो मैंने यहाँ पर था वो मैं आगे बतलाऊँगा, तो इसीलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग आता है, यूज ब्लॉगर डिफॉल्ट, क्या आप इसे यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जब भी पोस्ट लिखेंगे तो यहाँ से ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, तो क्या आप ड्राफ्ट का यूज करना चाहते हैं कोई भी पोस्ट को कि डायरेक्ट आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं इसे यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। आप भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा यूजर प्रोफाइल, तो जो भी प्रोफाइल जो बंदा का है वो दिख जाएगा कि वो किसने ब्लॉग बनाया है, उसका फोटो दिख जाएगा। तो मैं इसे ऑन नहीं करूँगा, यानी कि मैं इसे नहीं ओपन करूँगा क्योंकि मेरा है नहीं। तो आपने सीख लिया कि किस प्रकार से एक सेटिंग करना होता है एक न्यू ब्लॉग में। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट में बतलाने वाला हूँ कि कैसे पोस्ट लिखते हैं, कैसे स्टैटिक्स देखते हैं, कमेंट्स से अर्निंग कैसे करते हैं, पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो मैं बतलाऊंगा कि इस जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को कैसे हम लोग कस्टमाइज करेंगे, लेआउट वगैरह चेंज कैसे करेंगे। ऊपर में ये जो फूटर दिख रहा है ये, यानी कि ऊपर में नेविगेशन बार पहले से ये सब हटाना कैसे है, न्यूज़ प्लस को कैसे हटाना है। उसके बाद ये सोशल मीडिया आइकन को कैसे हमको इसमें अपने लिंक को इनबिल्ड करना है, और यहाँ से कैसे कोई भी पोस्ट को यहाँ पर इंडेक्स करवाना है, यानी कि शो करवाना है। ये सब मैं आपको आगे बतलाने वाला हूँ।